छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी तो क्या कि रखती है हर एक हल्का जंजीर में जुबां में। अच्छा, आज हम लोग सब जो यहाँ पे आए हैं ये इसलिए एक छोटा सा पैगाम देने के लिए आए हैं। जुल्म से, जबर से, इस्तबदाद से, गोली से और गाली से अगर आजादी पसंदों की तहरीकें दबाई जा सकती, अगर उनको सप्रेस किया जा सकता या उनको आजादी से दूर किया जा सकता, ना आज दुनिया के नक्शे पे कश्मीर की स्ट्रगल होती, ना आज फलस्तीनियों की स्ट्रगल होती। याद रखें, हम सब जानते हैं कि इस आजादी राय का जो एक तूफान उठा हुआ है, इसको दबाने के लिए कौन सी कुव्वतें कार फरमा है। हम आपके सामने सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हम तो चुप हैं कि तमाशा ना बने, हम तो चुप हैं कि तमाशा ना बने। और तू समझता है हमें तुझसे गिला कोई नहीं। इमरान रियाज हो, समी भाई हो, अरशद भाई हो, जबीर फारूकी हो या कोई भी हो, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का मुकदमा लड़ रहे हैं। इनकी साबिर शाकिर हो, ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़े हैं, वो मुकदमा जो 75 साल से पाकिस्तान के जुल्म और जबर और इस्तेमाल के नीचे दबा हुआ था। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके साथ खड़ी है। ये इस्तारा है पाकिस्तान के अंदर आजादी राय का, पाकिस्तान की सही हकीकी आजादी का। और अगर आप ये समझते हैं कि पर्चों से हमें दबा लेंगे, इनकी आवाज को डरा लेंगे, ये बहादुर माओ के बेटे हैं और इनके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों माओ की दुआएं खड़ी हैं। आज आपने देख लिया, ना ये दबे, ना समी इब्राहिम भागा, ना इमरान भागा, ना कोई और भागेगा। हम डट के अपने मुल्क का गद्दारों के सामने मुकदमा भी लड़ेंगे और उनको बताएंगे भी कि हमें सब मालूम है, हमें सब मालूम है। लिहाजा अब कौम जाग उठी है। आप इस आजादी की तहरीक को यूं दबा नहीं सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तेरे बाप से लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम झूम के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। नारा तकबीर, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। की जरूरत का मुजाहरा करें, यहाँ नहीं आएंगे, इस वक्त नहीं आएंगे तो कब आएंगे? भाई अगर वो इस हुकूमत के साथ हैं तो वो यहाँ क्यों आए? आपको कहीं से कोई आपको थोड़ा सा भी शायबा मिला कि वो इस हुकूमत के ताबेदार नहीं है? उनकी अपनी एक ओपिनियन है, उनकी अपनी एक राय है, उनकी अपनी दोस्तियां हैं, उनके अपने मफादात हैं या इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पे तो वो लोग आए हैं जो एक आजाद पाकिस्तान चाहते हैं, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की गुलाम गवर्नमेंट है, जो उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि अपने फैसले हम खुद करेंगे। तो और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के लोगों में इस वक्त जो करंट है, जितनी शिद्दत है, जिस तरह से लोग उठ खड़े हुए हैं, अगर ये चंद लोग आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे। ये कल रिग्रेट करेंगे, ये कल अफसोस करेंगे कि हम आज क्यों इनके साथ नहीं आए। क्योंकि हकीकी इत्मीनान का असल रास्ता यही है। एक दिन आपने अपने अल्लाह के आगे भी तो जवाबदेह है ना, बताना है कि मैं क्या करता रहा। तो ये किसी ने आबे हयात तो नहीं ना पी के रखा हुआ। तो मुझे यकीन है आज किसी नशे में होंगे, इंटॉक्सिकेटेड होंगे, बहुत पैसे होंगे, कल आएंगे, इधर ही आएंगे। सर, ये गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है ये रुकेगा या नहीं रुकेगा? कहीं जाकर ये सिलसिला थमेगा? थमेगा इंशाल्लाह। सब कौम खड़ी है, आप बाहर आ गए हैं, ये कल इनको पेश करना पड़ेगा। आमिर इमरान रियाज को इन्होंने उठाया है तो इतना रिएक्शन आया, क्या करेंगे, किधर जाएंगे? आना पड़ेगा, इस चीज को रुकना पड़ेगा। और नहीं अगर ये रोकेंगे तो हम इनसे इनका इक़्तिदार छीन कर इनको रुकवाएंगे। सर एक मिनट, इतने बड़े एरिया में क्या इससे पहले भी इस तरह के हालात आपने देखे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हर दौर के अपने हालात हैं, लेकिन जिस तरह आज कौम उठ खड़ी हुई है, इस तरह पहले कभी नहीं। आज हर बंदा, हर घर में, हर शख्स सहाफी है, हर शख्स सियासतदान है, हर शख्स एक पाकिस्तान का सोल्जर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हकीकी मायनों में आजाद हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।